तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको कुछ आसान उपाय। तो बात करते हैं सबसे पहले हम मेष राशि के उन लोगों की जो नशे के आदी हो चुके हैं। ऐसे लोगों को अपनी इस लत से छुटकारा पाने के लिए कौन सा आसान उपाय करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का मनोबल कमजोर होता है वही लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। जिनका मन, जिनकी इंद्रियां मन पर हावी हैं, वो लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। मेष राशि के जातकों की बात करूं तो अगर मेष राशि का कोई जातक संयोग से नशे के चंगुल में फंस गया है और उसके मन में लेकिन एक जागरण होना चाहिए कि यार मुझे नशे से बाहर निकलना है। जब तक ये उसके मन में भाव नहीं आएगा तब तक लाख उपाय कर लीजिए, वो नहीं छूटेगा। जब उसके मन में ये भाव आ जाए कि नहीं मुझे तो नशा छोड़ना है, ये भाव आते ही उसे सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाना चाहिए, नित्य क्रिया करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार में जल देना चाहिए और 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और 1 लौंग, भोजन करने के पहले 1 लौंग उठा करके अपने मुंह में रख करके और उसे कूच करके खाना चाहिए। और नित्य संकल्प करना चाहिए कि आज मैं कमजोर नहीं बनूंगा और आज मैं किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन नहीं करूंगा। हर रोज के लिए संकल्प करना चाहिए। इस तरह से संकल्प जब मजबूत होगा तो नशे की आदत से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात करते हैं हम वृषभ राशि की। इन्हें नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए किन चीजों से दूर रहना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह जो होता है शुक्र, ये सात्विक ग्रह है और वृषभ राशि का जातक अगर नशा करता है तो उसे सबसे पहले, अगर वो मांसाहार करता है तो पहले मांसाहार छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, उसे लाल रंग का सेवन नहीं करना चाहिए, लाल रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लाल रंग की गाड़ी नहीं रखना चाहिए, लाल रंग का सोफा नहीं बनवाना चाहिए और नित्य दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर नशे में इतना ज़्यादा आप डूबे हुए हैं कि अब निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है तो ऐसे लोगों की माँ को, पत्नी को, बहन को चाहिए कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में 5वां मंत्र जो है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। चतुर्भुजा महाकाली का चित्र साउथ फेसिंग लगा करके और उनके सामने तिल के तेल का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर और एक प्लेट में गुड़, उसमें थोड़ी सी 1 काली मिर्च चुभो करके रख कर भोग लगा करके और इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम पाठ किया जाए तो शीघ्र ही, अगर कोई किसी की उम्र 25 से 30 साल के नीचे है तो शीघ्र ही वो नशा मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवती योग माया ये बुद्धि स्वरूपा हैं और ये सबकी बुद्धि को बदलने में सामर्थ्यवान हैं। जब आप पीताम्बरा, बगलामुखी या प्रत्यंगिरा या महाकाली की उपासना करते हैं तो वो जातक के बुद्धि में जाकर के परिवर्तन करती हैं, जिससे व्यक्ति को नशे से घृणा होती है और व्यक्ति नशे को छोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ता है। अगर आपका बच्चा गलत राह पर चल चुका है तो आपके चिंता करने से उसका समाधान नहीं होगा, बल्कि उस पर आपको चिंतन करना चाहिए। और चिंतन ये करना चाहिए कि उसके मस्तिष्क का जो उसकी सोच है उसमें परिवर्तन कैसे आए, और उसमें परिवर्तन के लिए आपको भगवती की आराधना करनी पड़ेगी। वो आराधना आप दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के द्वारा कर सकती हैं। अगर आप मन लगा करके दोनों समय पूजा पाठ करें तो 6 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है, ठीक है। और अगर कोई मिथुन राशि का जातक कुचक्र से नशे के जाल में फंस गया है तो उसे रोज प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना में उसे हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ करके हनुमान जी के सामने लड्डू और तुलसी का पत्ता, अगर लड्डू नहीं है तो गुड़ और तुलसी के पत्ते का भोग लगा देना चाहिए। भीगा हुआ चना हो, काले चने, तो उसका और गुड़ का भोग लगा दीजिए, उसमें तुलसी के एक पत्ता डाल दीजिए और पूजा करने के बाद वो चना, गुड़, तुलसी का पत्ता आप खा लीजिए। ये नियम अगर आप लगातार 6 महीने जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नशे से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपने फूड हैबिट में क्या बदलाव करने चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी कुचक्र में फंस करके नशे के आदी हो गए हैं तो आप एक संकल्प लीजिए अपने मन में कि मैं लगातार नित्य प्रति भगवान शिव के किसी मंदिर में जाऊंगा और सुबह उठकर स्नान करके शिव जी के शिवलिंग की पूजा करूंगा और शिवालय में ही बैठ करके कम से कम 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करूंगा। ये तर्क देना बंद कर दीजिए कि भगवान शिव भी तो भांग खाते थे, तो आप भगवान शिव थोड़ी हैं भांग खाएंगे। भगवान शिव तो जहर भी पी करके अपने गले में रोक लिए थे, आप भी जहर पी के अपने गले में रोक लो। तो उन आदर्शों पर चलो जिन आदर्शों को आप फॉलो कर सकते हो। इसलिए ओम नमः शिवाय का जप करिए और जब भी नशे के लिए बेचैनी बढ़े तो तुरंत आंख मूंद करके भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय कहिए। निश्चित रूप से भगवान आपके लिए सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगली जानकारी सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस रंग का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है और आपकी नशे की कोई आदत है तो न तो आपको काला जूता पहनना चाहिए, न तो काली पैंट पहननी चाहिए, न तो काली घड़ी का आपका बेल्ट होना चाहिए, न तो आपके कमर का बेल्ट जो चमड़े का होता है वो भी काला नहीं होना चाहिए, आपकी वॉलेट पर्स भी काली नहीं होनी चाहिए और आपके चश्मे का फ्रेम भी काला नहीं होना चाहिए। सारी काली चीज़ों से आप हाय तौबा करिए। इसकी जगह पर सफ़ेद और सुनहले रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपको नशे की आदत से छुटकारा मिलने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, नशे से मुक्ति के लिए हल्के नीले रंग का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। खूब ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए, खूब ढेर सारे गमले में पौधे लगाकर उनकी सेवा करना चाहिए और हो सके तो हर श्रृंगार के पौधे आपको जरूर लगाना चाहिए और हर श्रृंगार के पौधे की सेवा भी करनी चाहिए। तुलसी का तो पूरा बगीचा आप लगा लीजिए और तुलसी के पास रोज सुबह शाम 10 मिनट बैठने की आदत डालिए। निश्चित रूप से आपका नशा आपसे दूर भागेगा। और 5 काली तुलसी के पत्ते अगर गंगा जल के साथ आप सुबह निगलें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर ये नियम अगर आप अपना लें तो आप नशे के आदत से बाहर निकल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। तुला राशि के जातक नशे से मुक्ति के लिए शनि देव की पूजा करें।
दोस्तों का चुनाव सही करें। और मैं तो कहूँगा, आज अगर आप शादी देखने जाते हैं अपने लड़की के लिए, तो आप लड़के के बाप को मत देखिए, लड़के की माँ को मत देखिए, लड़के के प्रॉपर्टी को मत देखिए। अगर देखना है तो किसी उपाय से लड़के की फ्रेंड सर्किल को देखिए। जैसी उसकी फ्रेंड सर्किल होगी, लड़का उसी तरह का होगा। अगर अच्छी फ्रेंड सर्कल में है तो एक दिन वो आगे निकलेगा, और अगर गलत लोगों के संगति में है तो माँ बाप चाहे जितने बड़े हों, लेकिन वो एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए शादी विवाह में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और कम से कम लड़का हो या लड़की हो, उसके फ्रेंड सर्कल की जानकारी जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीज का नियमित सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को ये नशा मुक्त होना है तो मेरा एक उपाय है, आप रोज अपने दूध में केसर डाल करके उसको उबालिए, और रोज सुबह चाय की जगह 1 कप दूध लीजिए, और सायंकाल आप रात में भी 1 कप दूध लीजिए। अगर आप केसर युक्त दूध पीना शुरू कर दें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, बुरे से बुरा कितना भी दुर्व्यसन आपके अंदर होगा, वो भी बहुत जल्दी आपसे दूर भागेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी बृहस्पति की राशि है। वैसे धनु राशि के जातक प्रायः नशा नहीं करते हैं, जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि बृहस्पति अगर जरा सा भी अच्छा होता है तो ये सात्विक होते हैं। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह से प्रभावित है आपकी राशि और आप नशे के जाल में फंस गए हैं, तो उससे मुक्ति के लिए सूर्य को जल देना शुरू करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और शनिवार को सुबह काली उड़द के दाल की खिचड़ी बनवा करके खाइए, और दोपहर 12 बजे के बाद ही रोटी खाइए। और कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आपका भोजन पूर्ण रूपेण सात्विक हो सके तो शनिवार के दिन लहसुन और प्याज का भी सेवन ना करें। इससे निश्चित रूप से आपके अंदर एक चैतन्यता आएगी और आप नशे के लत से बाहर निकल पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को नशे से छुटकारा पाने के लिए किस रंग से दूर रहना चाहिए और किस देवता की पूजा इनको जरूर करनी चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी नशे में फंसोगे, इसलिए कि आपका राशि स्वामी शनि है। इसलिए आपको तो बहुत सावधान रहना है। लाल रंग से बिल्कुल दूर रहिए। हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना करिए, और हो सके तो शनिवार के दिन सायंकाल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ ढोल मजीरा बजा करके करिए। अगर आपके घर में सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को होगा और परिवार के सभी सदस्य सुंदरकांड के पाठ में भाग लेंगे, तो आप मुझसे गारंटी ले लीजिए आपके घर में कोई नशेड़ी नहीं पैदा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों को नशे से निजात पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को नशे से मुक्ति के लिए बताना चाहूँगा कि सूर्योदय के समय उठिए, हफ्ते में एक बार व्रत जरूर करिए, मंदिर जरूर जाइए, और कोशिश करिए मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार, इन 3 दिनों में अगर नशा करते भी हैं तो इन 3 दिनों में संकल्प कीजिए कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे।
जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन सी चीज का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को नशे से मुक्ति के लिए प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके, और परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।